खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे। ग्वालिन रुक गई, लोगों से पैसे लेती और नाप कर दूध देती। इतने में एक आया पीछे से कि क्या तुम चली आई और मुझे नहीं आने दिया और मुझे चाहिए था। तो ग्वालिन ने कहा अच्छा रुको, उससे पैसे भी नहीं लिए और लोटा भर दिया दूध का और कहा कि जा तुमसे नहीं। तो वो लोग चले गए, वो भी आदमी चला गया। तो महात्मा ने कहा ग्वालिन ये दो तरह का व्यवहार, 3 लोगों को तो पैसे लिए और नाप कर दूध दिया और इससे पैसा भी नहीं लिया, 1 लोटा दूध ऐसे बिना नाप पे भर दिया, ये अंतर क्यों? ग्वालिन ने कहा महाराज आपसे क्या छिपाना, ये लोग हमारे खरीदार थे, व्यापार था इनसे, पर ये जो आया ये हमारा यार है, इससे हमारा प्यार है। और यारी में भी क्या हिसाब किताब होता है, यारी में भी क्या हिसाब किताब होता है। ग्वालिन ने जब यह बात कही तो महात्मा रोने लगे, माला रख दी कि एक ग्वालिन है जो यारी में दूध देकर भी हिसाब किताब नहीं रखती, और हमारा कैसा प्यार है भगवान से, वो कैसा यार है कि जिसका नाम लेने का हम हिसाब रखते हैं और हिसाब करते हैं। तो संबंध में यह सब नहीं होता, इसीलिए संबंध अलग चीज है और भक्ति का मूल आधार संबंध है। देखो जगत से मन जुड़ेगा तो आसक्ति पैदा होगी, भगवान से मन जुड़ेगा तो भक्ति पैदा होगी। और भगवान भक्ति का नाता मानते हैं, मानो एक भगति कर नाता। और हनुमान जी सोचकर भी क्या गए थे, श्री हनुमान जी ने प्रभु से यही कहा था कि जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत हो और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत हो, तो राम जी को हनुमान जी मिले तो सेवक के रूप में, और जब जानकी माता का आशीर्वाद मिला तो सेवक नहीं सुत हो गए। अच्छा सेवक बड़ा होता है और सुत छोटा सा होता है, ये भक्ति की यात्रा उल्टी ही होती है, इसमें आदमी बड़े से छोटा होता है और ज्ञान की यात्रा में छोटे से बड़ा होता है, ज्ञान की यात्रा में वह ससीम से असीम होता है और भक्ति की यात्रा में बड़े से छोटा होता है। अब छोटे, और श्री रामकृष्ण परमहंस जी बड़े सुंदर बात कहते थे कि या तो अपने अहम को इतना विराट बनाओ कि माया की रस्सी तुम्हें बांधे तो उसकी गांठ में ना आओ, या अपने अहम को इतना इतना छोटा बना लो कि माया कितनी भी रस्सी की गांठ बांधे पर उसमें बंध ना पाओ। दो ही बातें हैं, या तो बड़े बनो तो इतने का असीम हो जाओ, या छोटे बनो तो इतने तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को तुच्छ। तो भैया हनुमान जी सेवक थे, सुत हो गए, बड़े थे छोटे हो गए, और अंतर भी आया। जानकी माता ने कहा तुम पुत्र अजर अमर गुणनिधि सुत हो, और अद्भुत बात है कि राम जी को किसी ने बताया भी नहीं। हनुमान जी लौट कर गए तो प्रभु ने संबोधन यही किया, सुन सुत तो है उरिन में नाही। और ऐसे ही तो जानकी माता बोल रही थी सुन सुत करें विपिन रखवाली, और यहाँ राम जी ने भी सुन सुत तो है उरिन में नाही। वहाँ हनुमान जी बोले थे अब कृत कृत्य भयऊ में माता। अशोक वाटिका में जानकी माता के सामने बोले अब मैं कृत कृत्य हो गया हूँ, और करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम मगन है, और यहाँ भी बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। दोनों जगह एक जैसी स्थिति है, लेकिन एक अंतर है, क्या हनुमान जी आज प्रभु के चरणों में गिरे हैं। राम जी ने प्रशंसा की, हम तुम्हारे ऋणी हैं हनुमान। हनुमान जी ने जो सुना तो चरणों में गिर गए, चरण परे वो। भगवान ने कहा चरणों में क्यों गिर गए? हनुमान जी ने कहा कि जिसकी प्रशंसा हो उसे अभिमान आ जाता है, और भगवान ही जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान ना होगा। अभिमान आने के बाद गिरना ही शेष रहता है, तो हमने सोचा गिरे ही जाए। अभिमान